दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार नाना और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिकल अड्डा पे। तो आज जो हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और वो है प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में हमें जितनी भी चीज़ें पढ़नी हैं उनको हम कुछ एक वीडियोस में डिवाइड करेंगे। कुछ पार्ट को इस वीडियो में और कुछ पार्ट को आगे हम पढ़ेंगे। ये वीडियो जो लोग PGDST कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जो CMA या CA परस्यू कर रहे हैं, जो +10 में भी हैं, वो अपने बेसिक लेवल के लिए इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रोग्रेशन में हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है वो है सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ इनफाइनाइट GP, कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन ऑफ सम स्पेशल सीक्वेंसेस, और हम बाद में देखेंगे लास्ट में व्हाट प्रॉब्लम। तो हम इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे कि इस वीडियो में हम सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे, बाकी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो सीक्वेंस होता क्या है? सो अ सेट ऑफ नंबर्स ऑकरिंग इन अ डेफिनिट ऑर्डर और बाय अ रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब ये नंबर्स के लिए नहीं होता, हम मैथमेटिक्स में कर रहे हैं इसलिए इसे नंबर कह रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। सीक्वेंस मतलब एक फिक्स रूल फॉलो करें मैथमेटिक्स में, इसलिए हम इसे नंबर्स से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसके हर टर्म का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 2 और उसके बाद मैंने लिख दिया 5 और उसके बाद मैंने लिख दिया 11, यानी देखिए मैं इसे डबल कर रहा हूँ और +1, फिर डबल कर रहा हूँ +1। यहाँ कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। अब सीक्वेंस को हम समझ सकते हैं, हमने 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है जिसमें हम सीक्वेंस को समझ सकते हैं। जैसे कहीं पे देख के, जैसे इसी तरह से, तो हम अगर कुछ टर्म्स को लिख देते हैं 2, 5, 11, तो हम धीरे धीरे इन टर्म्स को समझ पाते हैं। इन टर्म्स को हम फिर क्या है समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में किया क्या जा रहा है। इनके बाद का टर्म हम डिसाइड कर पाएंगे इन्हें देखने के बाद। जैसे कि यहाँ मेरा 2 है, 5 है, डबल कर रहे थे ना, डबल करके +1, तो अब इसके बाद का टर्म हम बता पाएंगे, इसके बाद के टर्म्स को हम बता पाएंगे एंड सो ऑन। ये एक तरीका होता है जहाँ पे फ्यू टर्म्स लिखे हुए हैं और उसके बाद आपको अदर टर्म्स आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 7, फिर है 10, 13, तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद का टर्म आप बता पाओगे। सोच लो इसके बाद का टर्म, हाँ ठीक है सही सोचा, 16, तो इसके बाद का टर्म 16। अब मान लीजिए मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ एक और टाइप का सीक्वेंस इसी में कि 5, 10, 15, तो हमने क्या किया यहाँ 5 ऐड किया। एक और सीक्वेंस अगर मैं ऐसा ले लूँ 5, 10, 20, तो यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये एक टाइप तो हो गया। इसके बाद एक तरीका होता है फॉर्मूला से दिखाने का। जैसे कहीं लिख दिया गया an इज इक्वल टू n² + 5, यानी यहाँ पर हर टर्म को स्क्वायर करना है और 5 ऐड करना है। इसका मतलब क्या होगा, कैसे लेंगे? तो पहला टर्म है n की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे हम, n इज इक्वल टू 1, यानी ये नंबर मेरा a1 क्या हो जाएगा 1² + 5। अगर a2 निकालना हो क्या हो जाएगा 2² + 5। a3 चाहिए 3² + 5, ऐसे। इसके बाद आता है रिकर्सिव रिलेशन। इसमें सबसे फेमस है फिबोनाची सीरीज, हम उसी को देखते हैं। ऐसे रिकर्सिव रिलेशन मतलब कुछ एक प्रीवियस टर्म्स को देखते हुए नया टर्म बनाना। इसका यूज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। रिकर्सिव तरीके से आपने फैक्टोरियल का प्रोग्रामिंग भी किया होगा, मतलब एक वैल्यू को यूज करना और दूसरे वैल्यू को लेना। फैक्ट n-1 को यूज करके आपने फैक्ट n निकाला होगा। तो अगर किसी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी पढ़ा हुआ है तो, नहीं तो यहाँ फिर देखते हैं। तो यहाँ an+1, ये अपना अपना लिखने का तरीका हो सकता है। an+1
इज इक्वल टू ए एन और ए एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और a1 और a2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी यहाँ हमको a1 और a2 का वैल्यू तो पता है, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए a3 के लिए क्या a2 और a1 यानी 1 + 1। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करके ही हम ये सीक्वेंस बना लेंगे, मतलब 1 1, प्रीवियस दो को ऐड किया 2, प्रीवियस दो को ऐड किया 3, इनको ऐड किया 5, देन 8। और इसके बाद अगर किसी टर्म को मोर देन वन रिलेशन, मतलब क्या एक तरह से नहीं बता सकते, जैसे कि इवन टर्म्स के लिए सीक्वेंस कुछ और है, ऑड टर्म्स के लिए कुछ और है, या किसी एक सर्टेन टर्म तक एंड 50 तक कुछ और रिलेशन फॉलो कर रहा है, 50 to 100 कोई और रिलेशन फॉलो कर रहा है। जैसे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि an इज इक्वल टू n स्क्वायर व्हेन n इज इवन एंड n क्यूब व्हेन n इज ऑड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सीरीज अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा n स्क्वायर है ना, तो यहाँ 1 जब होगा 1 तो ऑड है तो 1, 2 के लिए ये इवन है 4, 3 के लिए ये ऑड है क्यूब 27, 4 के लिए ये इवन हो गया फिर से एंड सो ऑन। तो एक टर्म इवन है और एक टर्म ऑड है, जब इवन है तो उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, जब ऑड है तो हम उसका क्यूब कर दे रहे हैं। ऐसा कितना भी रिलेशन हो सकता है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं जरा। जैसे एक टाइप हो सकता है कि आपको ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, इस पे आपको बताना है a1 a2 a5 xyz जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोला रह सकता है। तो a1 अगर चाहिए तो n के लिए हम क्या पुट कर देंगे 1, यानी 3 + 5 8। a2 आप ऐसे ही निकाल सकते हो, a5 चलो मैं दिखा देता हूँ 3 × 5 स्क्वायर प्लस 5 × 5, यानी 3 × 25 दैट इज 75 प्लस 25 और 100। ठीक है, तो ये हमने a1 a2 आप निकाल लेना, a5 मैंने बता दिया कैसे। ऐसे ही अलग तरीके से भी दिया हुआ हो तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ a1 चाहिए 3 + -5 टू द पावर 1/2, यानी 3 - 5/2 दैट इज -2/2 और -1। ठीक है, अब a2 चाहिए /2, यानी 3 + 25/2, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 28/2 दैट इज 14, एंड a3 हमारा हो जाएगा 3 + -5 टू द पावर 3/2 दैट इज 3 - 125, 5 का क्यूब 125/2 दैट इज -122/2 और -61। यहाँ तक सीक्वेंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि सीक्वेंस आप सम नंबर ऑफ टर्म्स 5 टर्म्स 10 टर्म्स आप बता दो, 10 टर्म्स तो बहुत बड़ा हो गया, 5 टर्म्स तक बोला जाता है कि सीक्वेंस आपका ऐसा डिफाइन किया होगा। इनमें से किसी 4 तरीके से आपको सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ होगा और आपके सम में आपको ये फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ टर्म। अब इसके बाद यहाँ से आपका सीक्वेंस का पोर्शन कंप्लीट हुआ और अब हम करेंगे एपी। तो एपी में एपी है क्या, पहले ये एक स्पेशल टाइप का सीरीज है। अभी हम बोल रहे थे हर टर्म में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन जो है
वो कैसे बन रहा है? वो नंबर्स को ऐड करने से बन रहा है। मतलब हम प्रीवियस टर्म में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, मतलब पहला टर्म 3, 8, 13, 18 ऐड हो रहा है ना? कितना ऐड हो रहा है? 5। तो जो 5 ऐड हो रहा है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे डी से डिनोट करते हैं। अब बात है ऐड हो रहा है, लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ऐड हो रहा है तो क्या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हो ऐसा रहा है कि आपका अगर मान लो 10 है, 7 है, 4 है, यहां भी ऐड ही हो रहा है, बट यहां जो कॉमन डिफरेंस है वो है नेगेटिव -3, यानी आप -3 ऐड कर रहे हो। तो सिंपली आप कहीं बोलते हो कि -5 ऐड करना मतलब 5 सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन यहां हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है। तो सिंपली हम इसे ऐसे ही डिनोट करते हैं कि ए को हम दिखाते हैं फर्स्ट टर्म से, ए यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म। तो हम क्या लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। अब अगर इसी पे आप सही से ध्यान दो तो पहले टर्म में कोई डी ऐड हुआ है क्या? नहीं। सेकेंड टर्म में कितना डी ऐड हुआ? 8d, 1d। थर्ड टर्म है तो 2d, फोर्थ टर्म है तो 3d। इसका मतलब क्या हुआ? अगर nth टर्म है an तो वो क्या होगा? a प्लस n-1d। तो nth टर्म में क्या ऐड हो गया? कितना टाइम्स? n-1d। अब इसी nth टर्म को बहुत बार अगर सीरीज में n टर्म्स ही है तो इसको हम लोग लास्ट टर्म l भी लिखा हुआ रहता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। l भी कहीं लिखा हुआ हो तो समझना कि हाँ भाई ये लास्ट टर्म बोला जा रहा है, और इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं। इस तरह से हम एपी के लिए नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया? एपी को समझा। एपी कैसा होता है? हर टर्म्स में हम एक सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, पहले चेक भी करना हो सकता है कि भाई वो एपी है या नहीं है, या कॉमन डिफरेंस को दिखाना। तो कैसे दिखाते हैं? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, यानी जितना भी टर्म हो ना उससे उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। तो टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, और उसी को हम कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन है, वो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद इस तरह से आपको रियल लाइफ में भी बहुत चीजें ऐसी देखने को मिलती है। जैसे आप एक फिक्स इंस्टॉलमेंट देते हो, आपका हो सकता है पहला इंस्टॉलमेंट हो, फिक्स इंस्टॉलमेंट पहला बार दिया आपने, फिर आपने हर बार इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज, 200 रुपीज ऐसा करके इंक्रीज करते गए। आप समझो 1000 रुपीज आपने इंस्टॉलमेंट दिया, फिर 1100 दिया, फिर 1200 दिया, और ऐसे देते हो। तो इन सब चीजों को आप एपी से कर सकते हो यूज। ठीक है, अब इनके प्रॉब्लम्स को थोड़ा देखते हैं। इनके प्रॉब्लम्स में कैसा प्रॉब्लम आ सकता है आपके लिए? एक आ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब फाइंड द nth टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 19th टर्म, ऐसा। और दूसरा एक टाइप आ सकता है कि कौन सा टर्म एपी का ये है, मतलब tn दिया हुआ है, आप n निकालो। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो, कॉमन डिफरेंस निकालो, ये भी बोला जा सकता है। तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पहला टर्म क्या है? यहां से तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है अपना? a12। d कैसे मिलेगा? इस टर्म से इस प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है, यानी -2। अब चाहिए हमको 10th टर्म। t10 कहीं लिखा हुआ होता है किसी किताब में, a10 लिखा हुआ होता है, मतलब एक ही है। अब इसको कैसा है? a प्लस n-1d ऐसा लिखते हैं n के लिए, बट n तो यहाँ पे 10 है, तो इसको लिखेंगे a प्लस 9d। अब a कितना है अपना? a है हमारा 12 और
डी है -2, यानी वैल्यू क्या हो जाए 12 - 18 दैट इज -6। सो आंसर क्या हो गया अपना -6। ठीक है, अब ऐसा सम हो सकता है कि which term of the AP is 1/4 of AP 1/4 7/10 is 52। ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है, ये नंबर कुछ और भी हो सकते हैं, इसी टाइप से हम करेंगे which term of the AP के लिए। तो हमें n नहीं पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है 1, हमें d पता है 4 - 1 दैट इज 3, और हमें tn भी पता है 52। फिर से बात, यहाँ an भी लिख सकते हो आप, tn भी लिख सकते हो। तो 52 इज इक्वल टू 1 प्लस n - 1 और d के लिए 3। अब ये 52 - 1 इक्वल टू n - 1 3, n - 1 is equal to 51 by 3 that is 17, so n is equal to 17 plus 1 18। अब आप अगर इसी को MCQ अप्रोच से देखना चाहते हो तो आप सिंपली ये करो कि यहाँ लास्ट टर्म कितना 52, फर्स्ट टर्म कितना 1, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो इनके डिफरेंस से और 1 ऐड कर दो, 17 plus 1 18। तो अगर आप MCQ अप्रोच से देखना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आप नॉर्मली अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं सम कैसे होगा, मतलब सम ऑफ एपी हम कैसे निकालेंगे। मतलब अगर ये सारे टर्म्स को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा और इनके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। या ध्यान देना, अगर मैं लास्ट टर्म लिखूं, यहाँ पे लास्ट टर्म दिखाना चाहूँ तो इससे जस्ट पिछला टर्म जो होगा ना वो होगा l - d, क्योंकि यहीं से d ऐड करने से यहाँ आएगा। इसके पीछे वाला टर्म जो होगा वो होगा l - 2d। और अब आप ध्यान दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये हो गया a + l। अब सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को ऐड करो a + l। आप ईच एंड एवरी मतलब थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म को ऐड करोगे आपको मिलेगा a + l। यानी सम हम कैसा लिख सकते हैं, a + l कितने बार आएगा ये a + l, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयर कितना बनेगा, अगर 10 टर्म हो तो हमारा 5 पेयर बन सकता है, तो हमारा n टर्म्स है तो हमारा पेयर बनेगा n/2। और इस l के लिए हम जानते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, अदर हो सकता है यहाँ ऑलरेडी a है और ये a ऐड हो जाए तो 2a + n - 1 d। तो हम इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो ये यूज कर लेते हैं, अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम ये यूज कर लेंगे। ये हमारे ऊपर है हम कौन सा यूज करें। तो देखते हैं, फाइंड द सम of first 10 terms of the AP, this 8 4 0 -4 -8। यानी इसका फर्स्ट टर्म कितना 8, इसका कॉमन डिफरेंस कितना 4 -8 -4, नंबर ऑफ टर्म कितने 10। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हो गया 10। अब S10 इज इक्वल टू 10/2 that is n/2 10/2 twice of first term plus n - 1 that is 9 into -4। कभी भी दो सिंबल एक साथ लिखे आप, मल्टीप्लिकेशन और माइनस, तो आप ब्रैकेट जरूर यूज करें। अब 10/2 को हम 5 लिख देते हैं,
16 minus 36, that is 5 into minus 20 और minus 100। ठीक है, तो सम आपका मिल गया। अब ठीक जैसे हमने वहां पे भी नंबर ऑफ टर्म निकाला था ना, इस केस में जैसे हमने नंबर ऑफ टर्म के लिए सम किया था, वैसे यहाँ भी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी हम निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनका सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है 252, इसका जो सम है वो गिवन है 252। ठीक है, और इसमें 43, 39, 35, यानी फर्स्ट टर्म मेरा हो गया 43, मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया 39 माइनस 43, दैट इज -4, मेरा SN हो गया 252। अब इसको मैं पुट करूँ अगर फॉर्मूला में, तो 252 इज इक्वल टू n/2 43, 2 इंटू 43 प्लस n-1 -4। दिस सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ और यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 252 इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ 43 -2 के लिए -2n और माइनस माइनस प्लस 2, यानी ये नंबर्स क्या होगा, n 45 - 2n, यानी 252 is equal to n 45 - 2n, so 252 is equal to 45n - 2n square। यहाँ हमें थोड़ा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी यूज करना पड़ेगा, so 2n square minus 49n minus 252 is equal to 0, और ये तो इसी साइड पे तो प्लस ही। ठीक है, सो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसे मिडिल टर्म फैक्टराइज करना, आपको फैक्टराइजेशन में मिल जाएगा n - 12 और 2n - 21। मैंने फैक्टराइजेशन को स्किप कर दिया क्योंकि वो हमारा अभी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना जानते ही होंगे। सो n - 12 एंड 2n - 21, तो n यहाँ से हमें मिल रहा है 12 और 2n इज इक्वल टू 21 और n इज इक्वल टू 21/2। अब देखो नंबर ऑफ टर्म तो कभी फ्रैक्शन में होने से रहा, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया 12। अगर आप तो फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डालिए, मैं फैक्टराइजेशन के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सम भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आज अपने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b और इनके बीच में नंबर है, एक नहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ अरिथमेटिक मीन्स भी हो सकता है। अभी मैं एक मीन की अगर बात करूँ तो ये मीन हो जाएगा मेरा a + b/2। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो आपका नंबर है 5 और यहाँ है 25 और यहाँ 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो 3 अरिथमेटिक मीन अगर हमको इंसर्ट करना है तो हम पहले इसको समझ लेंगे। फर्स्ट टर्म
ये हमारा लास्ट टर्म, तो 3 टर्म और ये 2, टोटल हमारे नंबर ऑफ टर्म हो गए 5। हमारा पहला टर्म हो गया 5 और हमारा लास्ट टर्म यानी T5 हो गया 25। अब यहाँ 25 इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, वही a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला। सो 5 प्लस 4 इंटू डी, सो 25 माइनस 5 दैट डिवाइडेड बाई 4, सो d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, d इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 10, 15 और 20। ऐसे हम कितना भी अर्थमेटिक में निकाल पाएंगे। तो हमने आज कवर कर दिया सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आने वाले वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स को देखेंगे और लास्टली हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैथमेटिक्स करते ही हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिक्स में ला पाएँ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।